नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ आपको। पहले मेरे बालों की साइन देख लो। एक पैक यूज़ किया है, उसके बाद बालों की साइन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई है। और हीना पैक जो है उसको भी ज़रूर लगाया कीजिए जिनको भी वाइट हेयर की प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइट हेयर यहीं पर रुक जाएँ, आगे बढ़े ना, मतलब कि अगर 10 बाल हैं तो वो 20-50 ना हो जाए, उसके लिए आपको घर का ही होममेड जो हमारा पैक होता है उसको बनाना चाहिए, हीना पैक, और उसको अप्लाई करना चाहिए। आपको नहीं आता है कैसे बनाना है, सृष्टि के तिवारी चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। बहुत सारे हेयर पैक जो है वो मैं शो कर चुकी हूँ, आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अभी भी लगातार वाइट हेयर की प्रॉब्लम को मैं आप सबके साथ शो कर रही हूँ उस चैनल पर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों के झड़ने की परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी हेयर ग्रोथ हो, आपके लॉन्ग हेयर हो और आपको बिल्कुल शाइनी हेयर मिले, तो उसके लिए आपको सृष्टि के तिवारी चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ क्या क्या शेयर करूंगी वो बताती हूँ। सबसे पहले टेरेस पर चलेंगे, वहाँ की हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक बहुत टाइम से एक कपड़ा रखा हुआ है, उस कपड़े से मैं आपको लॉन्ग गाउन जो होता है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्टिचिंग का जो वीडियो है वो भी आप सबके साथ शो ज़रूर करूँगी, कमेंट कर देना। तो चलिए देखते हैं किस कलर का मेरा कपड़ा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और टेरेस पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है, उसमें से बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। फिर भी रोज़ टोमेटोज़ तो मुझे रोज़ मिल जाते हैं, 8-10 टोमेटोज़ मुझे रोज़ मिलते हैं। और मैंने टेरेस पर बहुत सारा काम किया, उसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की। काम करने के बाद उसके बाद हार्वेस्टिंग की, क्योंकि शुरू में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं हार्वेस्टिंग कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच गया तो मैंने हार्वेस्टिंग कर ली और बहुत सारे मुझे सब्जियां मिली, जिसमें से एक सब्ज़ी तो मैंने आपको काफ़ी बार बनाकर अपने चैनल पर शो की है। मैंने उसको नीचे आकर बनाया और बहुत टेस्टी बनी थी वो। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर में, अपने टेरेस पर कुछ 2-4 पौधे ज़रूर लगाइए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद अपनी सब्जियों के सीड जो है वो भी आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपसे सीड ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप जो नर्सरी होती है वहाँ से जाकर रेडी पौध होती है आप वो ला सकते हो। पौध मतलब छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, जिस चीज़ का भी आपको प्लांट चाहिए वहाँ से मिल जाता है, और ये बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप नर्सरी से लोगे तो ये आपको 2 रुपये तक के भी पड़ जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन सुना है कि नर्सरी पे पौध भी मिल जाती है। जैसा कि हस्बैंड लेने जाते हैं हमेशा प्लांट, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ तो वो आके बताते हैं कि वहाँ पर पौध भी मिल रही थी, मतलब कि सब्जियाँ भी मिल रही थी। अगर चाहिए तो बताना, मैं ला दूँगा। तो चलिए हार्वेस्टिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स, टमाटर का साइज़ कुछ ऐसा है, और अभी तक मेरे गार्डन में से, मेरे किचन में लगभग 2-2.5 किलो टोमेटोज़ जो हैं वो जा चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे टोमेटोज़ जो है ना वो पके नहीं हैं। तो इस तरफ भी कुछ टोमेटोज़ जो हैं वो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। रोज़ इसी तरह से 7-8 टमाटर जो हैं वो ज़रूर हार्वेस्ट हो जाते हैं। सारे कलेक्ट करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर से मैंने हार्वेस्ट करे हैं, पीछे की तरफ से हाथ नहीं जा रहा था चेयर पर चढ़कर तोड़े हैं, और भी हैं कुछ, उनको भी तोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आज की टोमेटोज़ की हार्वेस्टिंग। लगभग कितने होंगे ये आप ही बताओ देखकर, मुझे तो लग रहा है ये आधे किलो के करीब होंगे। तो मतलब एक टाइम में आधे किलो के करीब हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है। आप भी नेक्स्ट ईयर बहुत सारे टोमेटोज़ लगाना। और इस टाइम पर आप कौन सी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हो कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो देखो आपने टोमेटोज़ की हार्वेस्टिंग, ये सिर्फ एक दिन की थी जो मैंने आपको दिखाई। रोज़ लगभग इतने ही टोमेटोज़ निकल जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 बज गया होगा, मेरे टेरेस का जो काम था वो ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हो कितनी धूप है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बेल हो गई है। मैं बहुत दिन हो गए जब मैंने इसे खाया था, तो मैंने सृष्टि को जल्दी से आवाज़ लगाया कि मैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करती हूँ, तो मैं एक छोटी सी क्लिपिंग शूट कर लो। तो यहाँ से पहले मैंने उस कॉर्नर से लिया जहाँ पर मैंने जो मेरी ब्लैक कलर की टंकी है पानी की, उसमें मैंने कंपोस्टिंग जो कर रखी है, वहाँ से मैंने पोई साग लिया। आज मुझे पोई साग ही बनाना था तो मैंने पोई साग ही हार्वेस्ट किया। यहाँ दूसरे साइड से भी पोई साग हार्वेस्ट कर लिया। तो ये है आज की हार्वेस्टिंग हमारी पोई साग की। तो ये देखिए फ्रेंड दोस्तों, ये ना कपड़ा बड़ा शाइनी सा है और डबल कलर की शाइन इसमें से आती है। और ये कपड़ा जो है मैंने 3 मीटर के करीब लिया था काफ़ी पहले, मतलब सर्दियों से पहले लेकर रखा था। तो ये है मेरा मेज़रमेंट। मैंने सोचा था गर्मियाँ आएंगी तभी इसको बनाऊंगी, क्योंकि ये पतला कपड़ा है। अगर हम इसको सर्दियों में पहनेंगे तो ठंड की वजह से पहले ही मर जाएंगे। तो मुझे तो वैसे भी इतनी ठंड लगती है। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में अपने कपड़े को बिछा लिया है। तीरा जो होता है वो मैंने उसका हाफ लिया है, जितना आपका तीरा उसका आधा लेना है ना। यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है। उसके बाद लेंथ में देखिए
नीचे की तरफ को जितने आपको लेंथ रखनी है उतनी आप ले सकते हो, कम से कम 15 या 16 तक ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो निशान मैंने लगाया है इसको आगे तक बढ़ा देते हैं हम पहले। यही हमारा जो बॉडी पार्ट है ना ऊपर का, ये उसकी लेंथ मैंने आपको शो की है। जब भी आप गाउन बनाते हो पूरी लेंथ काउंट करने के बाद बॉडी पार्ट जो होता है उसमें से उसको माइनस कर दिया करो, जितना बचेगा वो आपके नीचे का जो सेकंड पार्ट होता है बॉडी पार्ट से नीचे का, वो उसका मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच नीचे की तरफ लगाया, उसको भी निशान को आगे तक बढ़ा दिया है। जितना आपका तीरा होता है उतना ही आपका ये जो निशान मैंने आपको बताया है वो होता है, जहाँ पर हम अपनी बाजू का कट लगाते हैं या चेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो 7 इंच यहाँ पर भी मार्क करके और मैं इसको लाइन को सीधा कर दूंगी। तो ये जो इस साइड में बॉक्स बना है वो हमारा हो गया। लेफ्ट हैंड की तरफ जो बॉक्स बना है वहाँ पर हमारी बाजू बनेगी, तो बाजू में ड्रॉ कर देती हूँ। 2 निशान बनेंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। और ये जो इस तरफ बचा है यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, राइट हैंड की तरफ जो बचा है। नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर 4th पार्ट मैंने ले लिया अपने चेस्ट का, उसमें 2 इंच के करीब मैंने प्लस कर दिया है। आप 1 इंच भी कर सकते हो, मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलती हूँ। तो अब आते हैं नीचे कमर की तरफ। कमर का 4th पार्ट लेना है आपको और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। मैंने भी ऐसे ही किया है, आप भी कर सकते हो। जितना आपका मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें 2 प्लस करना है। तो ये जो 2 निशान है इनको मिला देते हैं। ये हमारा हो गया बॉडी का ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है उसका मेजरमेंट। यहाँ पर नेक बना लेंगे। तो नेक की ये देखिए मैंने गहराई रखी है या चौड़ाई रखी है 4 इंच, आप इसको 3 इंच तक भी रख सकते हो। और उसके बाद नीचे लेंथ की में जितनी आपकी इच्छा उतना रख सकते हो, चाहो तो 6 रखो या 7 रखो या 5 रखो। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच रखा था। और उसके बाद एक बॉक्स बनाकर आप जो भी नेक बनाना चाहते हो जिस भी डिज़ाइन का वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैं गोल गला ही रखूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया। ये देखिए अब ये वाली जो लाइन आई है यहाँ से चौक जो है वो मेरी छोटी हो गई थी, तो मैं उसको पकड़ पकड़ के कोशिश कर रही थी लगाने की। तो देखिए जो निशान हमने ड्रॉ कर लिए ना, बस उन्हीं को कट कर देंगे कैंची से। निशान जो लगते हैं बिल्कुल आपको उसी पे चलानी चाहिए, 1 इंच या 1 सूत भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरा नेक हो गया, ये बाजू यहाँ से कट करके निकाल लें। तो देखिए ये मेरा एक पार्ट निकल गया है। अब दूसरा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ से निकल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था डबल फोल्ड करके रखा है मैंने कपड़ा, 4 फोल्ड नहीं लगाया था। तो पहले फर्स्ट पार्ट कट कर ले और उसके बाद यहीं इसी को रखकर सेकंड पार्ट कट कर लेंगे, मतलब एक फ्रंट का और एक बैक का। तो दोनों जो है वो मैं यहाँ से कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए नेक जो है वो मैंने कट कर लिया और अभी आपके सामने मैंने बाजू कट कर दी है। तो देखिए इन दोनों को खोल लेते हैं। ये देखिए ठीक है, और ये देखिए ये फ्रंट का है और वो बैक का है। ठीक है, तो फ्रंट वाला जो नेक है वो थोड़ा सा गहरा है और फ्रंट की जो बाजू होती है वो भी हल्की सी आधी इंच से थोड़ी सी कम उसमें भी गहराई होती है। तो अब ये जो बाकी कपड़ा बच गया है मैंने इसको पहले डबल फोल्ड में बिछाया, उसके बाद हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल सबको बनाना आता है, जब हम पढ़ते थे छोटे थे ट्रायंगल बनाते थे ना, उसी तरह से। तो देखिए मैंने इसका ट्रायंगल बना लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर कट लगेगा। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कट करना बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके गाउन की लेंथ छोटी पड़ रही है तो उसमें भी एक ट्रिक होती है। यही नीचे की तरफ से जो कपड़ा बचता है ना, आप उसको फोल्ड करके यहाँ पर लगा सकते हो, तो आपकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमने 4 फोल्ड बिछाया है अपने कपड़े को, नीचे का जो बॉटम पार्ट है और जो ऊपर का टॉप पार्ट है हमारा, उसको फोल्ड बिछाकर मतलब 4 तह लगाकर आप अपने बॉटम पार्ट के ऊपर रखकर नाप सकते हो या निशान लगा सकते हो। तो ये है फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर अपना जो आपका बॉडी पार्ट है उसको डबल फोल्ड करके बिछाओ, उसका मेज़रमेंट ले लो और जितना उसका मेज़रमेंट आता है उसका भी हाफ़ कर दो। तो मतलब 4 पार्ट हो गया। जो 4 पार्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 4 के करीब आ रहा था, उस पर निशान लगा लो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करके देखते हो लेंथ में, इस तरह से आप लेंथ पे लगा सकते हो। ये देखिए अपना कमर का हमारा होता है जो हमारा बॉडी पार्ट है उससे यहाँ से जुड़ेगा। तो मैं हमेशा इसको आधा इंच कम ही काटती हूँ, ताकि जब भी मैं इसको जोड़ने जाऊँ, स्टिचिंग करने जाऊँ, तो अगर मुझे लगे तो मैं इसे कट कर लूँ। बड़ा हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर की तरफ रख कर हमने निशान लगाया कि पहले देखा कितनी लेंथ है इसकी। तो जितनी लेंथ आई थी उसी से मैंने टॉप पर ही रख कर, यहाँ रख कर इंची टेप को, और नीचे की तरफ मैंने निशान लगा लिया। तो देखो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको आधा मैंने कट कर लिया और उसके बाद इस कपड़े को उठाकर यहाँ रख दिया, फिर कट कर लिया। तो देखिए ये जो है यहाँ पर जोड़ आया है, मैंने पिनअप कर लिया है ताकि मुझे इसे जोड़ने में आसानी हो। आपको भी अगर कट करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से रख कर देख सकते हो या पिनअप कर सकते हो। तो देखो ये है इसकी लेंथ और शाइनी है कपड़ा कितना, आप देख सकते हो।
तो देखिए डबल सेट में ये कपड़ा जैसे कि मैंने बताया, तो देखिए ये है इसकी टोटल लेंथ। तो ये था इसका ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना।